नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। संसद में गोरखालैंड राज्य की मांग उठी है। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्टा ने लोकसभा में ममता सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि दार्जिलिंग में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और अब गोरखालैंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। तो बंगाल में अलग अलग मुद्दों को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं, फिर चाहे बंगाल हिंसा हो या फिर बंगाल विभाजन का मुद्दा हो, जिसको लेकर बंगाल बीजेपी ने अब अपनी तैयारी तेज कर दी है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और अब लोकसभा में दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्टा की ओर से गोरखालैंड राज्य की मांग करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा गया है। राजू बिस्टा ने लोकसभा में यह कहा है कि बंगाल में दार्जिलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार है। 2001 से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें चुने गए जनप्रतिनिधि शासन नहीं करते हैं, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और टीएमसी के द्वारा चुने हुए कुछ सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं, उनका शासन वहां चलता है बगैर चुनाव के। तो लोकतंत्र पूरी तरीके से दार्जिलिंग में खत्म हो चुका है और गोरखालैंड को अलग राज्य बनाया जाए, ये मांग उनकी तरफ से लोकसभा में की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले में संज्ञान लें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में ममता बनर्जी शासन कर रही हैं, लेकिन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। यह साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। बंगाल में दार्जिलिंग रेवेन्यू टैक्स के रूप में बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल सरकार को देती है, लेकिन बावजूद इसके दार्जिलिंग में कोई विकास नहीं हुआ है। दार्जिलिंग को पूरी तरीके से विकास से वंचित रखा गया है, वो पिछड़ा है। यह साफ तौर पर वहां के सांसद की ओर से कहा गया है और उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि अलग अलग कारणों के चलते हर रोज गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है, बल्कि 1.5 करोड़ गोरखाओं की मांग भी उनसे जुड़ी हुई है। यह बीजेपी सांसद की ओर से कहा गया है। तो साफ तौर पर यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से पश्चिम बंगाल से कुछ जिलों को अलग किया जाए, जिसमें दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग, कुर्सियांग और इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जिन्हें गोरखालैंड में शामिल कर एक अलग राज्य बनाया जाए। इसकी मांग लगातार बंगाल में उठ रही है और जहां बंगाल में अब प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका बीजेपी निभा रही है, उसके बाद लगातार ये मांग तेज हो चुकी है। पहले ही बीजेपी सांसदों की ओर से बंगाल के ये कहा गया था कि दरअसल जब मॉनसून सत्र संसद का शुरू होगा तो उसमें वो इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि वहां के लोगों की ये मांग है कि ममता बनर्जी जो शासन कर रही है, जिस तरीके से वहां के लोगों को विकास से वंचित रखा जा रहा है, वहां के लोगों को बिजली पानी की सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ वहां के लोगों को नहीं पहुंच रहा है। और चूंकि दार्जिलिंग एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा इलाका है जहां बंगाल में कहीं ना कहीं टूरिज्म के रास्ते खुलते हैं, लेकिन उसी क्षेत्र को ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से दरकिनार किया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब गोरखालैंड राज्य की मांग लगातार बीजेपी के अब सांसद राजू बिस्टा की ओर से की जा रही है। लोकसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने संसद को जानकारी देते हुए ये कहा है कि गोरखालैंड राज्य की मांग न केवल विकास के लिए बल्कि पूरे भारत में जो 15 मिलियन गोरखा रह रहे हैं उनकी पहचान के सामने एक संकट आ गया है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो इसके लिए ये मांग कर रहे हैं कि गोरखालैंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से मांग उठी है, बल्कि कुछ वक्त पहले बंगाल में इसको लेकर सियासत भी हो चुकी है। बंगाल में लगातार बीजेपी के जो सांसद हैं उत्तर बंगाल के खासतौर
तौर पर वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ममता सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। वो सिर्फ वहां हिंसा को बढ़ावा दे रही है, वहां कोई विकास कार्य टीएमसी सरकार की ओर से नहीं किए जा रहे हैं और उत्तर बंगाल को पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। जहां जो जिले टूरिज्म के हैं उनके लिए कोई भी जो देखभाल है वो ममता सरकार की ओर से नहीं की जा रही है, जबकि वो रेवेन्यू के तौर पर टैक्स पे करते हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं। और यही वजह है कि इससे पहले जॉन पाटला भी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो भी ये मांग कर चुके हैं कि दरअसल अलीपुरद्वार और कई ऐसे बंगाल के जिले हैं जिन्हें उत्तर बंगाल एक अलग राज्य बनाया जाए, ये मांग उनकी तरफ से भी उठाई गई है। तो बंगाल के विभाजन की मांग लगातार बीजेपी सांसदों की ओर से की जा रही है, क्योंकि बंगाल में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां ममता सरकार का ध्यान ही नहीं है, वहां लोगों को उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित रखा जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से ये गोरखालैंड राज्य की मांग उठी है। आपको बता दें कि 1907 में सबसे पहले गोरखालैंड एक अलग राज्य बनाया जाए, इसकी मांग उठी थी। दरअसल गोरखालैंड बंगाल में अलग एक नए राज्य का प्रस्तावित नाम है, जिसके हिस्से में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियांग और इसके अलावा जलपाईगुड़ी समेत कई जिले शामिल हैं। और जो गोरखालैंड मूवमेंट देश में चला, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, उसका मुख्य एजेंडा यही था कि दरअसल जो गोरखा समुदाय के लोग हैं उन्हें उनकी पहचान मिले, उसका संरक्षण मिले, इसके अलावा उस इलाके में विकास हो, यही मुख्य एजेंडा है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इस पर फेल ही साबित हुई हैं। और अब बीजेपी के जो नेता हैं, वहां के जो सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल लोगों से उन्होंने ये वादा किया है कि वो उनकी मांग को संसद तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि राजू बिस्टा की ओर से अब ये जो पूरा मुद्दा है ये लोकसभा में उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि इसका स्थायी समाधान हो, ये वादा उन्होंने वहां के लोगों से किया है। और यही वजह है कि वो भारत सरकार और गृह मंत्रालय से उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी ये मांग पूरी की जाए। लेकिन जाहिर तौर पर इसके बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही बंगाल के विभाजन पर एक बयान दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था, जब उत्तर बंगाल को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग जो है बीजेपी सांसदों की ओर से उठाई गई थी, उन्होंने उस वक्त इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा था कि बंगाल के किसी भी हिस्से को अपनी स्वतंत्रता वो नहीं खोने देगी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पर निर्भर वो बंगाल को बिल्कुल नहीं होने देगी। दरअसल लगातार मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से शासन कर रही हैं और एक बार फिर से सत्ता में लौटी हैं। लेकिन उसके बाद बंगाल में लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र वहां बिल्कुल खतरे में है। जिस तरीके के हालात बंगाल में बने हुए हैं, टीएमसी के नेता, वहां जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर रहे हैं। वहां लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दिया है। तो ये ममता बनर्जी का क्रूर और तालिबानी शासन है जो बंगाल में चल रहा है, जो बंगाल में कहीं ना कहीं लोगों को ममता बनर्जी ने कैद कर रखा है। और यही वजह है कि जब राजू बिस्टा की ओर से लोकसभा में यह मुद्दा उठाया गया है और भारत सरकार से गोरखालैंड राज्य की मांग की गई है, उसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि गोरखालैंड राज्य की मांग जायज है, क्योंकि ये गोरखाओं की अस्मिता और भावनाओं से जुड़ा हुआ एक विषय है। सरकार को गोरखालैंड की मांग जल्द पूरी करनी चाहिए, ये लगातार लोग कह रहे हैं। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कश्मीर और बंगाल का अंतर अब मिटता जा रहा है। जिस तरीके से वहां हिंसा हो रही है और कश्मीर को लेकर सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वहां लगातार विकास के जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। ऐसे में लोगों की ये मांग है कि बंगाल का भी बंटवारा होना चाहिए, एक गोरखालैंड और दूसरा बंगाल, और बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। तभी बंगाल की स्थिति सुधर सकती है या फिर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगे, ये लगातार लोग मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन और गोरखालैंड अगर बनेगा तो बंगाल के टुकड़े और वो केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो फिर बंगाल में जिस तरीके से हालात हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकते हैं। कश्मीर की तर्ज पर भी अब एनआरसी को लागू किया जाए, घुसपैठियों को खदेड़ा जाए बंगाल से, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण ये घुसपैठिए और रोहिंग्या ही हैं, जिन्हें ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए जगह दे रखी है। तो ये मांग अब लगातार तेज हो गई है कि गोरखालैंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन इसके बाद टीएमसी की इस पर आखिर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।